जय हिंद। ये टॉपिक जो हम करंट अफेयर्स का करवाए थे उसका सेकेंड पार्ट का वीडियो है। कौन सा टॉपिक था? विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। पार्ट 1 इसका जा चुका है। कल हम लोग किए थे क्लास इसका। कल क्या किए थे? योजना कार्यक्रम और कौन से राज्य का है ये हम लोग याद किए थे। कल ये नहीं याद किए थे कि कौन सा योजना है और कौन सा राज्य से संबंधित वो योजना है, कौन सा राज्य सरकार उस योजना को चलाया है। तो थोड़ा सा बैच का इंफॉर्मेशन पहले दे देते हैं, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज क्या करेंगे इसमें? एक तो इसको रिवीजन कर लेंगे और दूसरा उस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बैच का इंफॉर्मेशन है। हम लोग जो ये कर रहे हैं बिहार पुलिस अपकमिंग वैकेंसी जो है उसका संकल्प बैच चला रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। एडमिशन स्टार्ट है। ऑफलाइन फी ये रहा, ऑनलाइन ये रहा 349 वन टाइम पेमेंट। ऑनलाइन बैच के लिए वन टाइम पे करके इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, पेड ग्रुप से जोड़ा जाएगा। विशेषता ये है बैच का नोट्स मिलेगा, एनसीईआरटी आधारित तैयारी कराया जाएगा, वीकली मॉक टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ये सब कुछ है। चलिए देखते हैं, इसको भी रिवीजन करते चलते फटाफट एक बार। स्त्री सुरक्षा योजना, विद्युत वनरोपण योजना और ज्योति योजना। ज्योति क्या है? ज्योति है स्त्री, याद कराए थे ना कल। ज्योति स्त्री है, कहां पे गई? वन में। क्या लेके आई? करेला लेके आई। ठीक है, स्त्री विद्युत वनरोपण परियोजना, स्त्री सुरक्षा स्कीम, ज्योति योजना, विद्युत वनरोपण परियोजना किसका है? अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। स्त्री सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बेरोजगार महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह का क्या देना? पेंशन देना। 1000 रुपया किसको देगा? स्त्री को। कौन सा स्त्री को? बेरोजगार स्त्री जो है, बेरोजगार महिला को 1000 रुपया और ट्रांसजेंडर महिला को। विद्युत वनरोपण परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में हवाई माध्यम से बीज बरसा कर परिस्थिति तंत्र बहाल करना। केरल में शांत घाटी है, सुने हैं नाम आप लोग? नहीं सुने होंगे। तो ऐसा पे शांत घाटी तो है ही। केरल में जैसे वन का घनत्व बहुत ज्यादा है, घना घना वन, जिस वन में आप जा नहीं सकते, बहुत घना घना वन है। तो ऐसे वन में जहां जा नहीं सकते, बहुत जहरीला जहरीला जानवर, मतलब वो भी है, चींटी वगैरह है, ऐसे सांप है। और दूसरा चीज ये भी कि खुद से कितना पौधा लगाएंगे, नहीं लगा सकते ना। तो ऐसे जो जंगली एरिया है जिसमें थोड़ा सा गैप हो गया है, जो वन का घनत्व कम हो गया है, तो उसमें हवाई माध्यम से क्या करेगा? बीज वर्षा, ऊपर से बीज गिरा देगा, बारिश होगा, वो नीचे से क्या होगा? अंकुरित होकर नया पेड़ बन जाएगा। तो ऐसे वन रोपण कैसे करना? हवाई वर्षा के माध्यम से। कौन सा योजना? विद्युत वन रोपण परियोजना। ज्योति योजना का संबंध क्या है? ज्योति योजना प्रवासी श्रमिकों के 3 से 18 वर्ष के बच्चों के आंगनबाड़ी और स्कूल में क्या करना? दाखिला दिलाना। ज्योति योजना का संबंध किससे है? प्रवासी श्रमिक। प्रवासी किसको बोलते हैं? जो अपना राज्य छोड़ के कहीं और से प्रवास करके वहां गए हैं, क्या कमाने के लिए। ठीक है, तो उसके 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी और स्कूल में क्या करना? दाखिला दिलाना, एडमिशन करवाना, प्रवेश दिलाना। सीएम 7, सीएम 7 कहां का है? त्रिपुरा। सीएम 7 देगा कितना? आधा के पूरा? पूरा। तो त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। मानिक शाह उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक योजना चलाया है। ये कौन सा? सीएम 7 योजना। किसके लिए? उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश, ये कल याद कराए थे, नहीं याद है तो इसका फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, ये दोनों याद हो जाएगा कौन सा राज्य का है और कौन सा योजना है। ठीक है, फ्रॉम टू होम योजना। फ्रॉम टू होम योजना का क्या उद्देश्य है? फ्रॉम टू होम का है, इसके तहत बिचौलियों को खत्म कर फल सब्जी को किसान उत्पादक संगठन माध्यम से सीधे किसान से उपभोक्ता तक पहुंचाना। फ्रॉम टू होम, जो व्यापारी होता है बीच का काम करता है,
किसान क्या किया, खेत से सब्जी तोड़ा, मंडी ले गया बेचने के लिए, लेके जाता है, वहां पे व्यापारी खरीद लिया, व्यापारी लेके गया सामने मार्केट में, फिर या सुबह में जहां पे भी जब मार्केट लगता है सब्जी मार्केट में, वहां पे क्या किया, बेच दिया। कभी कभी ऐसा होता है जो किसान होता है उससे ज्यादा मुनाफा किसको मिल जाता है, व्यापारी को। किसान का सामान सस्ते में बिक गया, जो उपभोक्ता है जो खरीद के खा रहा है वो महंगा खा रहा है, सारा मजा ले लिया कौन बीच में, व्यापारी। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, बिचौलिए को खत्म करने के लिए क्या करेगा, किसान को वो उचित मूल्य मिल नहीं पाता है, उसके लिए योजना चला है आंध्र प्रदेश सरकार, कौन सा, फ्रॉम टू होम योजना। कौन सा योजना, फ्रॉम टू होम। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश का है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए परिवहन को आसान बनाना। इसके तहत 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को निःशुल्क बस का यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये किसका है, दिव्यांग शक्ति, किसके लिए, परिवहन आसान बनाने के लिए। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त में क्या, स्कूल किट्स वितरित करना। किट होता है, किट समझते, किट्स समझ में आ रहा, किट्स, स्कूल किट्स, स्कूल के लिए क्या चाहिए, किट्स, आई कार्ड, यूनिफॉर्म, शूज और भी बहुत सारा चीज है। ठीक है, बुक, बैग, तो ये सब मिला दिए एक साथ तो क्या हो गया, किट। ठीक है, जैसे हम बोले कि हमारे पास फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड किट नाम सुने, फर्स्ट एड किट, एक बॉक्स होगा, ठीक है, दिखाएंगे आप लोग को, लास्ट में दिखा देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बैंडेज पट्टी रहेगा, ठीक है, 2-4 फीवर का टैबलेट रहता है, दर्द का क्रीम रहेगा, ठीक है, कैंची रहेगा, ऐसे ऐसे जैसे पूरा किट है प्राथमिक उपचार के लिए, छोटा सा डब्बा। तो किट का मतलब समझ में आया, पूरा चीज को मिला दिए तो उसको क्या बोले, किट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिव्यांग शक्ति योजना, दिव्यांग नहीं, ये था ना सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यार्थी मित्र। तो विद्यार्थी के लिए कौन सा, सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स वितरित करना। डीजी लक्ष्मी योजना, डीजी लक्ष्मी योजना किसको बोलते हैं, डीजी लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है, शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप में सशक्त करना। तो डीजी से डिजिटल, डीजी से डिजिटली सशक्त करना किसको, महिलाओं को। एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल रिलेटेड है। दीपम 2.0, महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, गैस से क्या जलाए, दीप, गैस में दीप जला लिए लेके। ठीक है, तो दीपम 2.0 किससे संबंधित है, मुफ्त गैस सिलेंडर से। गुजरात, गुजरात का है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराना। हम बताए थे ग्रामोत्थान योजना कौन चलाया है, गुजरात। ग्राम का उत्थान किया दिनों दिन की रातों रात, रातों रात किए ना। तो ग्रामोत्थान तो कैसे करेगा, 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव को शहर जैसा सुविधा उपलब्ध कराएगा। नमो लक्ष्मी स्कीम, नमो का मतलब नरेंद्र मोदी, नमो का मतलब नरेंद्र मोदी। इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 4 साल में कितना मिलेगा, 50,000 मिलेंगे। 50 लाख बच्चा को दे देगा, लाख बोले आप, महाजय घर योजना और एक महाजय गृह योजना। घर और गृह दोनों छोड़ के कहां चले गए, गोवा। ऐसे याद कराए थे ना, गोवा में सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घर को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासी को स्वामित्व अधिकार देने के लिए शुभारंभ कौन किया, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अमित शाह। तो महाजय घर मतलब क्या देगा, जो भी सामुदायिक भूमि पर घर बना हुआ है उसमें से उस सबको हटाएगा, जो लंबे समय से रह रहा है उसको घर दूसरा जगह उपलब्ध कराएगा और वो सब भूमि क्या कराएगा, खाली कराएगा। ठीक है, कौन किया शुभारंभ, अमित शाह। क्या है, गृह मंत्री। गृह आधार योजना, राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रति माह 1500 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। गृहिणी समझते हैं आप लोग, हाउसवाइफ जो घर में काम करती। ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रसोईया सम्मान योजना, ये किसका है? झारखंड का ही। हाँ, तो याद कैसे कराए थे? झारखंड का है मुख्यमंत्री मैया सम्मान। मैया का सम्मान करना है तो झाड़ के बोलना, सम्मान करना, बोली झाड़ के बोलना। 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, गरीबी से मुक्ति कौन दिला सकता? राजा। याद कराए थे। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना और बीपीएल परिवार को आत्मनिर्भर बनाना। बिहार, बिहार में 4 योजना याद कराए थे, गुरुचेला, कलाकार और बिहार से कहा गया? भारत देखने, गुरुचेला और एक कलाकार साथ में बिहार का था, कहा गया? भारत का दर्शन करने। ठीक है, याद कराए थे। भारत दर्शन योजना, सरकारी स्कूल के बच्चों को भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल का क्या कराना? भ्रमण कराना पूरे भारत में। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, उद्देश्य क्या है? जिस कलाकार ने कम से कम 10 वर्ष तक कला क्षेत्र में योगदान दिया हो, 50 वर्ष से अधिक आयु के उन योग्य कलाकारों को प्रति माह 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाए। कितना? 3,000। किसको? 10 वर्ष से। क्वेश्चन बना सकता है इसके स्टेटमेंट में कि एज लिमिट क्या है इसका? 10 से 50। 10 वर्ष तक क्या किया? कला के क्षेत्र में योगदान दिया हो। 10 वर्ष की 1 महीना, 10 वर्ष। एज कितना हो गया हो? 50 वर्ष से ज्यादा। 10 वर्ष काम किया हो कला के क्षेत्र में और एज हो गया हो 50 वर्ष से ज्यादा, तो उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करना है तो प्रति माह 15,000, संगीतकारों को कितना? 7500, विद्यार्थियों को कितना? 3,000। कितना? देखिए, गुरु को 15,000, संगीतकार को 7500 और विद्यार्थी को 3,000। सबको क्या किया? दिया जाएगा। उड़ीसा, आमे पढ़ीवा, आमा भसारी योजना, शक्ति श्री योजना और सुभद्रा योजना। याद कैसे कराए थे? शक्ति दो उड़ने के लिए, एक तरफ से पढ़ रहा है, आमे पढ़ीवा, एक तरफ से क्या हुआ? उड़ते गया। ठीक है। और सुभद्रा को भी रिलेट कर लो। सुभद्रा, जैसे सुभद्रा ना, वहां पे उड़ीसा में एक वो मनाया जाता है, सुभद्रा जैसे उनका कहानी सुने आप लोग, बलराम वगैरह का, जैसे जुलूस निकाला जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये योजना का नाम रखा गया है। सुभद्रा शायद उनकी मौसी थी ऐसे कोई। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है इसका? हमें पढ़ीवा आमा भाषा का उद्देश्य 3 से 6 साल के बच्चों को मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा देना। मातृभाषा क्या होता है? जिस भाषा में लोग बोलना चालू करते हैं, घर के लोग बोलते हैं, हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं वो हमारा क्या है? मातृभाषा। शक्ति श्री योजना, राज्य में उच्च शिक्षा संस्थान में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री योजना शुरू की। उच्च शिक्षा संस्थान में लड़कियों की सुरक्षा के लिए। सुभद्रा योजना, मुख्यमंत्री कौन है? मोहन मांझी। इस योजना का शुरुआत की गई। इसके तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिवर्ष कितना मिलेगा? 10,000 आर्थिक सहायता दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नाम नहीं है, हिल केयर कहां पे? हिल केयर हिमाचल प्रदेश में। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। उद्देश्य देखिए, हिम केयर योजना का क्या उद्देश्य है? राज्य के उन परिवारों को जो आयुष्मान भारत में शामिल नहीं हो पाए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। आदर्श शहर समृद्धि योजना, गौधाम योजना, चरण पादुका योजना। चरण पादुका मतलब पहनने वाला, चरण में पहनने वाला चप्पल टाइप का जो होता है। तो चप्पल ये छत्तीसगढ़ का है, एक 3 नंबर का, एक 6 नंबर का। ठीक है, हम लोग ऐसे ही तो खरीदते ना, नंबर देख के। पादुका। गौधाम योजना, गौ का सेवा करो कितना? 36 घंटा। याद रहेगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना, शहर में चले गए, अपने समृद्धि के लिए 36 घंटा काम किए।
ठीक है, तो ये सब छत्तीसगढ़ में। अब इस योजना का उद्देश्य देखिए, आदर्श शहर समृद्धि योजना, उभरते शहरी केंद्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देना होगा। नागरिक सुविधा को बढ़ाना होगा, यही होगा। गौधाम योजना, गौधाम योजना क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निराश्रित और घुमंतु पशु को सुरक्षित आश्रय, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए 1460 पशु आश्रय स्थल बनाने का घोषणा किया। तो गौधाम योजना से क्या बनाएगा? जो पशु घूमते रहता है उसके लिए आश्रय स्थल। देखते ना मार्केट में गाय घूमते रहता है, कोई देखने वाला नहीं, बीमार पड़ गया, धक्का लग गया, घाव हो गया, कोई देखने वाला रहता है उसको? तो उसके लिए ये बनाएगा क्या? आश्रय स्थल। किसके लिए? पशुओं के लिए। चरण पादुका योजना, किसको जूता चप्पल देगा? देखिए, तेंदु पत्ता संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा। तेंदु, तेंदु क्या होता है? वृक्ष होता है। तेंदु पत्ता संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है, जिसके तहत मुफ्त जूता चप्पल दिए जाते हैं ताकि उन्हें जंगल में काम करते समय चोट से बचाया जा सके, उनके श्रम का क्या हो? सम्मान हो। तो जो लोग वन में जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, ऐसे भी जनजाति लोग छत्तीसगढ़ में रहता है, वन वगैरह जाता है, तो तेंदु का पत्ता क्या करता है? इकट्ठा करके लाता है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? चरण पादुका, थोड़ा सा हेवी वाला जूता चप्पल ये सब दिया जाएगा ताकि वो जब वन में जाए, ये तेंदु का पत्ता को इकट्ठा करके लाने के लिए, तो उसके पैर में कुछ चुभे नहीं। रायथू भरोसा योजना, कहाँ का? रायथू भरोसा तेलंगाना का। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना, तेलंगाना में आ रहा है तेल और गाना। तो बोला गाना गाने के लिए, तो ऐसा गाना गा दिया कि क्या कर दिया? थू थू हो गया। फिर बोला उसको कि भरोसा नहीं था तुम ऐसे गाना गाओगे, ठीक है, अश्लील गाना गा दिया। तो रायथू भरोसा योजना का क्या है? किसान को सशक्त बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कृषि तक पहुंच प्रदान करना। इंद्रम्मा योजना, अम्मा क्या करती? तेल लगाती और गाना सुनाती, याद रहेगा? इंद्रम्मा योजना कहां पे? उद्देश्य इसका है आवास के लिए सामान्य वर्ग के गरीब नागरिक को 5 लाख रुपए और SC ST को 6 लाख रुपए, भूमिहीन को 250 वर्ग फुट मुफ्त जमीन दी जाएगी। किसके तहत? इंद्रम्मा आवास योजना के तहत, ठीक है। अब है अन्नपूर्णा भंडार योजना, बंगलार युवा साथी योजना, श्रम सी योजना। बंगलार में खुद ही बंगला आ रहा है, बंगाल, तो बंगलार युवा साथी कहाँ का है? बंगाल का। अन्नपूर्णा भंडार योजना, श्रम करोगे तो क्या मिलेगा? अन्न मिलेगा। तो श्रम श्री भंडार योजना, श्रम श्री और अन्नपूर्णा भंडार कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। देखिए अब इसके तहत पात्र महिला लाभार्थी को, किसके तहत? अन्नपूर्णा भंडार के तहत पात्र महिला लाभार्थी को प्रति माह 3000 की राशि डीबीटी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। डीबीटी का माध्यम क्या होता है? डीबीटी मतलब कोई बीच में बिचौलिया नहीं रहेगा। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डीबीटी का क्या मतलब है? लिखते चलिए ये सब पॉइंट जो अलग से बताते हैं, नोट करते चलिए, ऐसे नहीं बैठ गए, ठीक है। डीबीटी तो जैसे होता ना कि अब आपके सरकारी पैसा आपके अकाउंट में आता है। पहले क्या होता था? सरकारी पैसा मुखिया जी के पास आया, वार्ड साहब के पास आया, फिर वो घूस मांगने लग गया, ये बोले कि 1000 में से 200 हमें तो नहीं तो आपका पैसा पास नहीं होगा। तो ये सब चीज को समस्या का समाधान किया गया है और डीबीटी स्टार्ट किया ताकि आपको पैसा क्या मिले? डायरेक्ट आपके हाथ में मिले, आपका पैसा जो ऊपर से आया वो कोई खा ना जाए, ठीक है। तो अन्नपूर्णा भंडार योजना 3000 रुपया दिया जाएगा महिला लाभार्थी को प्रति माह और डीबीटी के माध्यम से। बंगला युवा साथी योजना, लिख लिए, बंगला युवा साथी योजना। इसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्ति तक या अधिकतम 5 वर्ष तक इसमें राशि छूट गया है, ठीक है, दिया जाएगा। और 21 वर्ष से 40 वर्ष के लोग पात्र न्यूनतम शिक्षा
कक्षा 10 उत्तीर्ण होने चाहिए। तो बंगाल युवा साथी में क्या है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। कितना दिन तक, अधिकतम 5 वर्ष तक। कितना अमाउंट दिया जाएगा वो देख लेंगे एक बार लास्ट में। श्रम श्री योजना उन बंगाली प्रवासी श्रमिकों के लिए जो श्रम करने के लिए कहा गए हैं बंगाल में, श्रम करने के लिए कहा गया है बंगाल में, जो बंगाली के कारण अन्य राज्यों में और भेदभाव के बाद राज्य में लौट रहे हैं, तो उनके लिए है श्रम श्री योजना। ये ना पूरा कट गया है लास्ट में। ये हम देख लेते हैं एक बार। ये तो बुक भी नहीं है। चैनल पे फोटो से करवा देते हैं। इसमें है ना, देखिए बंगला युवा साथी, ये था ना श्रम श्री योजना, बंगाली प्रवासी श्रमिकों के लिए है जो बंगाली के कारण अन्य राज्यों में उत्पीड़न और भेदभाव के बाद राज्य में लौट रहे हैं। बहुत सारे बंगाल के लोग क्या करते, जाते बाहर दूसरे राज्य में कमाने के लिए, ठीक है, तो उनका वहां पे उत्पीड़न किया जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वापस लौट के अपने राज्य में आ रहे हैं। तो उनके लिए ये योजना चलाया गया। कौन सा योजना? श्रम श्री योजना, ठीक है। महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र, म से महादेवा, म से महाराष्ट्र, म से महादेवा। उद्देश्य क्या है इसका? फुटबॉल खेल को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट महादेवा किसका है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। 13 वर्ष से कम आयु के 60 बच्चों, 30 लड़का और 30 लड़की को 5 साल की पूर्ण स्कॉलरशिप देकर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दिल्ली का है अनमोल योजना। दिल कैसा है? दिल अनमोल है। किसका दिल? किसका दिल अनमोल है? दुर्गा का दिल कैसा है? अनमोल है। और लखपति बिटिया, दिल से बोलो जय हिंद, दिल से बोलो जय हिंद। लखपति बिटिया, बिटिया को लाखों रुपया देकर लखपति बना दिया। क्यों? दिल का अच्छा था, ठीक है। तो चारों याद रहेगा। अब देखिए अनमोल योजना का क्या है उद्देश्य? नवजात शिशु में गंभीर अनुवांशिक बीमारी का पता लगाना, जिसके तहत उन्हें 56 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। नवजात जो छोटा बच्चा होता है, 56 प्रकार का निःशुल्क जांच सुविधा प्रदान किया जाएगा। दुर्गा योजना, 1000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडरों को ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। दुर्गा योजना किसके लिए है? 1000 महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ग्रीन ई ऑटो के माध्यम से रोजगार प्रदान। ग्रीन ऑटो किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आ रहा है ना, बैटरी वाला, वो सबको ही बोलते हैं ग्रीन।
ग्रीन व्हीकल, ठीक है। लखपति बिटिया योजना, बिटिया के जन्म के बाद से कुल 56,000 की राशि किस्तों में जमा की जाएगी तथा 21 वर्ष की आयु होने तक यह राशि 1 लाख से अधिक हो जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई, लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 से। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा ज्यादा, आपसे 90% चांस क्या है, यही वाला पूछेगा, ठीक है। कौन सा राज्य का है, कौन सा योजना है, पूछ सकता है, चांस कम है, नहीं पूछता है, जानकारी रखिए। अगर पूछ दे तो पता रहेगा, ठीक कर देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर वाला नहीं है, इधर वाला है, इसको भूलना ही नहीं है, उसके बाद इसको देखना है। और है जय हिंद योजना। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना शुरुआत की है। ये कौन शुरू किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बोले थे, कैसे याद करना है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश, ओडी ओडी बोलना है, ओडी ओडी, बफर में सफर यूपी, बफर में सफर यूपी, तो ओडी ओडी। प्रत्येक जिले के पारंपरिक और ऐतिहासिक व्यंजनों को पहचान दिलाना, उनकी ब्रांडिंग करना और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देना। बफर में सफर योजना किसके लिए है, उद्देश्य इसका बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। कुछ ज्यादा ही साउंड नहीं हो रहा है, बफर में सफर, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना और राहगीर योजना याद करवाए थे। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है। तो बोल रहा है कि राह में कहा जा रहा है, वृंदावन, तो किसी के साथ जा रहा है तो बोल रहा है बीच राह में मत छोड़ना, मध्य राह में मत छोड़ना। तो मध्य प्रदेश राहगीर योजना और वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है, प्रत्येक जिले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना। और राहगीर योजना का क्या उद्देश्य, इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, ठीक है। अब है सुजला परियोजना। सुजला परियोजना कहाँ का है, कर्नाटक का। कर्नाटक में क्या है, नाटक। कुसुम सी सौर, कुसुम है ई स्वामित्व 2.0, कुसुम सी सौर योजना, ई स्वामित्व 2.0 योजना और सुजला परियोजना। तो कुसुम है कोई अपने स्वामी के पास जाके क्या जला, हाथ जल गया ऐसे करके क्या कर रही है, नाटक कर रही है। सुजला परियोजना का उद्देश्य क्या है, सूखे से निपटने के लिए जल संवर्धन कार्यक्रम है, जिसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। कौन सा परियोजना, सुजला परियोजना। ई स्वामित्व 2.0 क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना है। कुसुम सी सौर योजना का उद्देश्य है कृषि बिजली फीडरों के पास और इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, कुसुम सी सौर योजना के तहत। असम का है उदासीन भक्त योजना, याद कराए थे। दूसरे राज्य में निजुत महीना, यहां से जाके असम में और लड़ाई कीजिएगा तो नहीं जीतिएगा, ठीक है। और अरुण देई, अरुण क्या है, भक्त है, भक्त अरुण अपने कल्याण के लिए क्या कर रहा, प्रार्थना कर रहा। कब, सामने। कैसा है अरुण, कैसा भक्त है, उदास हो गया। और भक्त क्या है, अरुण है भक्त और उदास है, कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा। कब, सामने, सामने। तो उदासीन भक्त कल्याण योजना, इसके तहत हर महीने पारंपरिक सत्रों वैष्णव मठों में रहने वाले ब्रह्मचारी व्यक्तियों को 1,500 रुपए दिया जाएगा भक्त कल्याण के तहत। अरुणोदय 2.0 का क्या है, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। निजुत महिला का क्या उद्देश्य है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
एक और बच गया पंजाब। पंजाब को याद करा था मेरी रसोई योजना और सिकिया क्रांति। सिकिया मतलब सीख लो, क्या मेरी रसोई मतलब रसोई बनाना, तो जॉब लग जाएगा, पंजाब में जॉब आ रहा है, ठीक है, याद रहेगा। तो मेरी रसोई योजना क्या है? गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के रसोई के बजट को कम करना और बच्चों में कुपोषण रोकना। गरीब लोग होते हैं ना जो अच्छा खासा भोजन नहीं खा पाते, कुपोषण का शिकार हो जाते, प्रोटीन चाहिए प्रोटीन नहीं, दूध पीते हैं वो लोग, सब्जी दाल भी नहीं खाते। सिकिया क्रांति, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। 2 पार्ट में ये वीडियो था, थोड़ा सा कट गया था तो ये फोटो से कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। तो 2 पार्ट में था वीडियो। हाँ आ रहे भेजिए। 2 पार्ट में था ना ये वीडियो। पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा कौन सा राज्य क्या है, उसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। दूसरा वाला देखिएगा, ये याद हो जाएगा। ये नहीं भी याद हो उतना ज्यादा रिलेट करके ऑप्शन में टिक हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? पहला वीडियो जरूर देखना है, वहां से 90% चांस है वहीं से क्वेश्चन आएगा। आज वाला छूट भी जाए तो बाद में देखना है, पहले उसको देखना है, फर्स्ट पार्ट वाला, ठीक है। थैंक यू।